जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन CDS, SSC, CGL, CHSL चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में यहाँ को टारगेट किया जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने लिखा है इन सेंटर अंतः केंद्र, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सरकम सेंटर परिकेंद्र। दोनों के क्वेश्चन अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको पहले से पता होगा। यदि आप लोग अभी स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं, आपने कोई भी पेपर नहीं दिया है, तो आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल आप रट्टा मान लें, बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस YouTube चैनल पर हमने जो एडवांस मैथ का जो कोर्स स्टार्ट किया था, उसकी आज ये 15वीं वीडियो है। और इससे पहले लाइन्स एंड एंगल हमने पूरा कवर कर लिया है। हमारा जो दूसरा टॉपिक चल रहा है ट्राइंगल, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके उन्हें वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतः केंद्र। क्या होता है अंतः केंद्र, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। अंतः केंद्र क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है। मान लेते हैं हमारे पास कोई क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ABC, ABC एक ट्राइंगल है। अंतः केंद्र, इसके अंदर एक क्या है, वृत्त है। इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। मान लेते हैं इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल के पॉइंट का मैं नाम लिख देता हूं PQR। मान लेते हैं यहां पर मीट कर रहा है P, ये Q और ये R। अब देखिए ये है क्या चीज, ठीक है। अंतः केंद्र इन सेंटर होता क्या है, देखिए यदि जैसे मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है। यदि हमारे पास क्या है, A से हम एक बाइसेक्टर डालें, A से एक बाइसेक्टर डालें। बाइसेक्टर मतलब जो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हमारा बाइसेक्टर ये हो गया, ठीक है। एक बाइसेक्टर हम कहाँ से लें, B से लें, ठीक है। यहाँ से हमने बाइसेक्टर लिया और एक बाइसेक्टर हमें लेना पड़ेगा कहाँ से, C से। कहाँ से लेना पड़ेगा, C से एक बाइसेक्टर हमें लेना पड़ेगा। ये हमने बाइसेक्टर ले लिए। यदि A लाइन से, A एंगल से हमने एक बाइसेक्टर करा, उसके बाद एक बाइसेक्टर हमने B से करा, एक बाइसेक्टर हमने कहाँ से करा, C से करा। तो इस प्रकार जहां पर ये तीनों पॉइंट आपस में मिलते हैं, ध्यान से सुनना, जहां पर ये तीनों पॉइंट आपस में मिलते हैं, A का बाइसेक्टर, B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर, जहां पर ये तीनों पॉइंट आपस में मिलते हैं, उसे बोलते हैं इन सेंटर। इसे क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इसे हम डिनोट करते हैं I से। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। और जो ये होने चाहिए, ये हमेशा ऑलवेज क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई। यदि किसी ट्रायंगल के, ठीक है, तीनों बाइसेक्टर, यदि किसी ट्रायंगल के तीनों बाइसेक्टर आपस में मिलते हैं या मीट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है, अंतः केंद्र। अब बात ये आती है कि जो अंतः केंद्र है ना, यहां से देखिए, अब मैं एक अलग यहां पर ड्रॉ करूंगा। इस R है, देखिए जो ये सर्कल है ना, इसकी रेडियस कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि यहां से यहां तक की दूरी, इन सेंटर, इन रेडियस, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होने वाला है, जो इसका सबसे पहले जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है R इंटू S। सर ये S क्या है, S क्या है, देखिए S क्या है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। आप लोगों को पता होगा। जैसे मान लेते हैं ये हमको साइड A दी हुई है, ये साइड हमें B दी हुई है और ये साइड हमें C दी हुई है। तो यदि हम इसका S निकालेंगे तो S क्या निकलेगा, S निकलेगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। जो इसका पेरीमीटर होता है ना, उसका आधा। पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इन सब का योग होता है, ठीक है। और ये क्या है, अर्ध परिमाप है, तो उसका आधा हो जाएगा A प्लस B प्लस C। अब सर ये क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। हमसे पूछता है R रेडियस। अब इसमें भी बहुत सारी कंडीशनें हैं। कंडीशन क्या है कि वो हमसे पूछ सकता है कि एक समकोण त्रिभुज के लिए रेडियस क्या हो सकती है, वो हमसे पूछ सकता है समबाहु त्रिभुज के लिए रेडियस क्या होता है। और ये वो बोल सकता है कि यदि हमने उसने कुछ भी नहीं बोला, नहीं उसने क्या बोला, समकोण त्रिभुज बोला है, नहीं उसने क्या बोला है, समद्विबाहु बोला है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले छोटी सी जानकारी कि इन सेंटर हम कहते किसे हैं, और यहां से यदि हमें R निकालना है तो हम क्या निकाल लेंगे,
क्षेत्रफल अपॉन एस। ये क्या है हमारा, ये एरिया है, ये है हमारा क्षेत्रफल। ये क्या है, अर्ध परिमाप है। ये क्या है हमारा, अर्ध परिमाप। ये क्या है हमारा, अर्ध परिमाप है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें। सबसे पहले आप लोग इसको क्या कर लें, नोट कर लें। ठीक है, ठीक है। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो इसी क्वेश्चन में हम अगले को चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यदि हमारे पास समबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, यदि हमारे पास क्या हो, समबाहु, जिसकी सभी भुजा इक्वल होती है, समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, क्या होती है, समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होता है, ठीक है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस तो जिसकी टू साइड इक्वल होती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, यदि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके अंदर एक क्या है, वृत्त है, सर्कल है, ये रहा। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं ABC। ठीक है, तो क्वेश्चन कहेगा ये इसका बाइसेक्टर होगा, तभी इन सेंटर हम निकाल रहे हैं। यहां भी इसका एक बाइसेक्टर होगा, तभी हम इसका निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, इन सेंटर। यहां से भी इसका क्या होगा, एक बाइसेक्टर होगा। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं PQR, PQR, और ये हमारा I है। अब हमसे पूछ लेगा R किसके लिए, कंडीशन दी है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके लिए जो R होगा वो क्या होने वाला है, देखिए आप अच्छे से देखना, ये R इन सेंटर के लिए R, अंतः त्रिज्या। क्वेश्चन में बोलेगा, क्या बोलेगा, अंतः त्रिज्या बोलेगा। तो ये होता है हमारा A/2√3। अभी कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन कहां पर आएगा, जब मैं आपको बताऊंगा परिकेंद्र। ठीक है, कैपिटल R, अब ये स्मॉल r है, इसके बाद मैं सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लिखाऊंगा। तो अब अभी समझ लें, इसका फॉर्मूला होता है R=A/√3। इसी के साथ यदि क्वेश्चन में हमसे बोला कि जो हमारे पास ट्रायंगल है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। वो क्या है, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज का नाम हमारे पास ABC। इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, एक सर्कल है, इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। ये कैसे बनेगा, इसको हम अपने हाथ से बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अपने हाथ से बना लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मान लेते हैं ये, इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मान लेते हैं ये है। ठीक है, ये रब भी नहीं होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, हाँ इसको हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये होगा नहीं। एक तो देखो, इसको हम पूरे को छोटा कर सकते हैं और इसके बाद हम अपने हाथ से इसके अंदर फिगर बना सकते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर एक हमें बनाना है वृत्त। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर एक क्या है, वृत्त है। एक हमारे पास, अब देखिए, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है ट्रायंगल। वो ट्रायंगल कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर क्या है, एक हमारा वृत्त है। इस वृत्त की क्या पूछ रहा है, वो सेंटर पूछ रहा है कि सेंटर कितना होगा, रेडियस कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए, ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये इसका क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। ये किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है R=r, ठीक है, ये स्मॉल r हमें निकालना है। तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है, P + B
P प्लस बी माइनस करना है हाइपोटेनियस अपॉन 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये हमें याद कैसे होंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये याद कैसे होंगे और क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हमें ये 3 साइड दे देगा और पूछेगा आर कितना होगा, डायरेक्ट वो क्वेश्चन देगा। ठीक है, अब देखो वो जरूरी नहीं है कि वो देगा कि एक समकोण त्रिभुज, वो ऐसे दे सकता है 3 4 5 3 साइड दी है तो इसका आर बताओ। तो खुद समझ जाना ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट हमेशा किसके लिए लगता है, समकोण त्रिभुज के लिए ही लगता है। आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है, आप इसका फॉर्मूला नोट कर लें। ठीक है, जल्दी से आप इसका क्या करें, फॉर्मूला नोट कर लें। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सरकम सेंटर परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या है, क्या चीज है परिकेंद्र। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, एक ट्राइंगल के अंदर त्रिभुज बनना, सॉरी वृत्त बनना था। एक ट्राइंगल के अंदर हम क्या बना रहे थे, एक ट्राइंगल के अंदर क्या बना रहे थे हम अभी तक, एक ट्राइंगल के अंदर क्या बना रहे थे, एक सर्कल बना रहे थे। अब वो सर्कल किसके बाहर से आएगा, परिकेंद्र, मतलब इसके बाहर से आ जाएगा। किसके बाहर से, इस ट्राइंगल के बाहर से आएगा। अब देखिए परिकेंद्र कैसे होता है, परफेक्ट, ये क्या है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, परिकेंद्र, देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल था ए बी सी, क्या था, ए बी सी, एक ट्रायंगल था, लेकिन क्या है, सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, इसके बाहर से वृत्त आएगा। अब हमसे इस वृत्त की त्रिज्या पूछेगा, इस वृत्त की हमसे रेडियस पूछेगा। ठीक है, ये परिकेंद्र होता है। अब देखिए फिर से वही चीज होगा जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, वही यहाँ से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है, सॉरी बाइसेक्टर, यहाँ से भी बाइसेक्टर और यहाँ से भी क्या करना है, बाइसेक्टर। जहाँ पर तीनों आपस में मीट कर जाएंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, परिकेंद्र बन जाएगा। वहाँ पर क्या बन जाएगा, परिकेंद्र बन जाएगा। करके देखते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये बनेगा ना, देखिए यहाँ पर जो सेंटर ये बना है ना, इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। इसे हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछेगा, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर बनाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ